लेकिन चले वो ये कह रहे हैं कि वीपीएन का इस्तेमाल गैर शरई है। और वैसे हमारे उलमा की एक बड़ी लंबी तारीख है। जब भी उन्हें कभी लगता है कि ये चीज़ उनके अपने मफाद के ख़िलाफ़ जा रही है तो वो गैर शरई हो जाती है। लाउड स्पीकर का इस्तेमाल भी एक दौर में गैर शरई था, फिर हमने देखा ये सारे उसके अंदर ही तकरीरें करते हैं। फिर एक दौर में हमने सुना ये तस्वीर जो है वो गैर कानूनी है, फिर हमने देखा इन सारों के अपने अपने यूट्यूब चैनल भी है, धड़ाधड़ वहाँ वीडियो बना बना के लगा रहे हैं। इनको मशहूरी का शौक भी बहुत ज़्यादा है। फिर इन्होंने कहा जी कि औरत जो है उसकी सियासत जो है वो गैर शरई है। फिर हमने देखा ये सारे जो है ना वो औरतों के आगे हाथ बांध के खड़े हैं जो सियासत कर रही हैं। तो ये हमारे जो उलमा है इनका भी कोई दीन ईमान मुझे कोई समझ नहीं आता। बहरहाल मैंने इनसे ये पूछना था कि इन्होंने वीपीएन को तो गैर शरई करार दे दिया है हमारे उलमा इकराम ने, लेकिन इंतहाई एहतराम के साथ मैं पाकिस्तानी उलमा इकराम से ये जानना चाहता हूँ कि धांधली क्या गैर शरई नहीं है। चंद सवालात हैं मैं उनके सामने रखता हूँ। चादर और चार दीवारी के तकद्दुस की पामाली गैर शरई नहीं है। इद्दत वाला केस जो बनाया गया था उस पर आपकी राय नहीं आई, वो शरई था या गैर शरई था। बेनज़ीर भुट्टो की नंगी तस्वीरें जब फेंकी गई हेलीकॉप्टर से, वो काम शरई था या गैर शरई था, इसके ऊपर आप नहीं बोले। झूठे मुकदमात किए गए, खवातीन और बच्चों पर लगातार तशद्दुद किया गया, लेकिन इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने नहीं बताया कि यह शरई है या गैर शरई है। मुल्क में होने वाली गैर कानूनी जबरी गुमशुदगियां ये गैर शरई है या शरई है। इगवा बराए बयान ये शरई होता है या गैर शरई होता है। करप्शन की शरई हैसियत क्या है ये भी हमें उलमा इकराम बता दें। फलस्तीन के हक में अगर लोग निकले एहतजाज के लिए तो उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए, उन पर टॉर्चर किया जाए। ये जो गिरफ्तारियां और तशद्दुद है ये शरई है या गैर शरई है। आइन पर हमले के लिए अराकीन असम्बली की बहू बेटियों को उठा लिया जाए, घर की खवातीन को उठा लिया जाए, खवातीन के गिरबानों पर हाथ डाला जाए, तो ये क्या शरई है या गैर शरई है। यानी बेशुमार ऐसे मामलात हुए इस मुल्क में, और भी मामलात हैं। यानी मिसाल के तौर पे करप्शन से बचने के लिए इस मुल्क में करप्शन का कानून ही बदल दिया गया, वो शरई था या गैर शरई था। गरीबों को मरते हुए छोड़कर हुक्मरान जो है वो यूरोप की हवाओं में अपने इलाज के लिए चले गए, वो शरई था या गैर शरई था। देखें ये उलमा इकराम एक बात याद रखें, पाकिस्तान इस वक्त बेशुमार मजलूमों का मुल्क है और ये मजलूम जालिमों का गिरेबान तो पकड़ेंगे क़यामत वाले दिन। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये उलमा इकराम अपने गिरेबान भी पेश कर रहे हैं। और रीजन पता क्या है, बजाय इसके कि हक और सच का साथ दें, बजाय इसके कि ये अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर से वो बात करें जो बात दीन कहता है, जो बात हक है, जो बात सच है, ये करते वो हैं जो उस वक्त की रियासत को या उस वक्त के हुक्मरानों को सूट करता है। हुक्मरानों के दरबारियों की हैसियत इख्तियार कर गए हैं ये उलमा इकराम। ये हक के लिए नहीं बोलते, जुल्म के खिलाफ नहीं बोलते, जबर के खिलाफ नहीं बोलते, और जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक कहना अफजल जहाद है। उसके बारे में तो मुझे लगता है कि इन उलमा इकराम को आइडिया भी नहीं होगा। और अगर ये कह रहे हैं ना उलमा इकराम कि वीपीएन का इस्तेमाल गैर शरई है, तो सबसे पहले इस गैर शरई काम में शहबाज शरीफ को पकड़ लें आप। शहबाज शरीफ हर दूसरे दिन कोई ना कोई ट्वीट करके कम्युनिटी नोट लगवा के बैठे होते हैं। इनके अपने बहुत सारे मौलवी हैं जो ट्वीट करते हैं, जिनके स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे आते हैं। तो वो ट्वीट कैसे करते हैं? क्या इनके पास कोई मुवक्किल है जो उसको ट्वीट ये कान में बता देते हैं, वो दौड़ के जाता है किसी ऐसे मुल्क में उड़ता हुआ जाता है, वहां से जाके इनकी ट्वीट करके वहां से बगैर वीपीएन के काम करके वापस आ जाता है? क्या इन उलमा ने अपने साथ मुवक्किल रखे हुए हैं सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए? भाई ये खुद भी इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी मिसालें हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर ट्वीट्स कर रहे होते हैं। तो वो कौन से वीपीएन इस्तेमाल कर रहे होते हैं या विदाउट वीपीएन वो कैसे कर रहे होते हैं? मेरी समझ से बाहर है। जब खुद करें तो ठीक है, जब कौम करे तो गलत है। यानी आज नौजवान के पास एक हथियार रह गया है, ये रोजे क़यामत आपका गिरेबान पकड़ेंगे कि जब हमारे रब हमारे ऊपर जुल्म हो रहा था, जबर हो रहा था, फस्तायत चल रही थी, हर चीज को कंट्रोल किया गया था, तो हमारे पास एक हथियार था, एक रास्ता था जिससे हम अपनी आवाज बुलंद करते थे। और हमारे उस वक्त के उलमा इकराम ने हमारी वो आवाज बंद करने के लिए भी बजाय इसके कि वो हमारे साथ खड़े होते, बजाय इसके कि वो हमारे लिए आवाज उठाते, बजाय इसके कि वो हुक्मरानों से कहते कि जुल्म और ज्यादती बंद करो, वो हुक्मरानों के साथ खड़े हो गए और उन्होंने हमसे वो आवाज भी छीनने की कोशिश की। अब जनाब ये उलमा कैसे बोलते हैं, कौन इनको बुलवाता है, आप खुद अच्छी तरह जानते हैं। यानी मैं अब इनके बारे में और क्या बोलूं, ज्यादा बोलूंगा तो गुस्ताखी हो जाएगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे मामलात पे जहां पे इन उलमा इकराम को बोलना था, नहीं बोले। बहुत सारी ऐसे जुल्म और ज्यादतियां थी कि पूरी कौम चीख उठी, बोलना था, ये नहीं बोले। ये हमेशा तब बोलते हैं जब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इनको चाबी देती है।
تو یہ فوری طور پہ اپنا سٹیٹمنٹ داغ دیتے ہیں، اور ایسے معاملے کے اوپر سٹیٹمنٹ دیا ہے جس کے اوپر قصوروار خود اس وقت وزیر اعظم ہے، وہ خود اس کے اوپر ٹویٹ کرتا ہے۔ پہلا کیس تو وزیر اعظم پہ بنائے نا، اور کیس بنائے گا کون؟ اسلام آباد کی پولیس۔ اسلام آباد پولیس کا اپنا اکاؤنٹ وی پی این کے ذریعے استعمال ہوتا ہے۔ ایسی منافقت اس ملک کے اندر ہو رہی ہے، اور یہ اس کو، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو استعمال نہیں کرنا پڑے۔